मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपके ही इस प्रेस क्लब में सुला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक कि कई बार प्रेस वक्तव्यों को, प्रेस वार्ता को सुन चुका हूं और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पर जो मनगढ़ंत, जो आरोप निराधार तथ्यों से परे लगाए जाते हैं, उसमें सच्चाई का तनिक सा भी अंश नहीं होता। कल मैंने सुना कहा कोविड के नियमों की अवहेलना हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कोविड के नियम हैं उनकी हम अक्षरशः पालना कर रहे हैं, उनका किसी भी स्तर पर हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे इतना ही कहना है, वो भयभीत हैं और भयभीत होना एक व्यक्ति का स्वभाव है और वो जो डरे हुए हैं, उस डर का कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में और विशेष करके सुला विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, उनको अपने समय का प्राचून विकास ध्यान में आ रहा है, परंतु भाजपा के समय ये विकास थोक में हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा आरोप ये भी है कि वो धरना मास्टर हैं, वो धरनों की चेतावनी देते हैं। मेरा दूसरा आरोप है कि वो ड्रामेबाज हैं। ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार वो ड्रामेबाजी करते हैं और मुझे ध्यान में है कि लगभग आज से 2002 में उन्होंने फ्रेड में धरना दिया। एक हमारा कार्यक्रम हो रहा था, वहां धरना दिया। मैं इतिहास बता रहा हूं। 2007 में पुड़वा में धरना दिया, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल आए थे। 2019 में खनन माफिया के खिलाफ थुर्न में धरना दिया और अभी जब पंचायती राज सम्मेलन चुनाव हो रहे थे तो उस समय उन्होंने भेडू महादेव में धरना दिया। इसलिए धरना मास्टर और ड्रामेबाज। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि भाजपाइयों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। सभ्य भाषा का वो प्रयोग करें। मानसिक संतुलन तो उनका बिगड़ा है और दूसरा जो पेट में उनके दर्द हो रही है, जिसको हम पहाड़ी में मरोड़ भी कहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो स्वाभाविक है। वो मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि जब वो इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तब विकास कहीं पर दिखता नहीं था। आज विकास के रूप में जो अनगिनत काम हो रहे हैं, उनको वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कार्यक्रम किया, राजनीति जाति के आधार पर, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का विरोध आप भी कर लेते, पुष्पांजलि आप भी चढ़ा देते। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हमने कल्याणकारी योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की, तो उससे भी उनको बहुत चिंता हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता। और चिंता इस कदर हो रही है,
प्रेस वार्ता में तथ्यों के आधार पर बात करते तो लड़ाई लड़ने का आनंद आता, परंतु यहीं पर एक प्रेस वार्ता में कहा गया कि भाजपा के बहुत से लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष में ऐच्छिक निधि से पैसे बांट दिए गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो पैसे ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद दिए जाते हैं, परंतु मानवता के नाते हमने कभी भी ज़रूरतमंद का उपहास उसका सहयोग करने के बाद नहीं किया। ऐसी सूचियों को सोशल मीडिया में उजागर कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया, चुन चुन करके उनको लज्जित किया गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन गरीब बच्चियों की शादियों के या उनके हाथ पीला करने के लिए हमने सहयोग राशि दी थी, ऐसे लगभग 2-3 रिश्ते लड़कियों के टूट गए। जब उन्होंने सोशल मीडिया में ये पढ़ा कि ये तो हमारे योग्य रिश्ता नहीं है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसे लोगों का अपमान किया है, और वो अपमान चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों को दी जाने वाली सहायता हो, ऐच्छिक निधि में दी जाने वाली सहायता हो। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय हमने हिम केयर योजना शुरू की। हिम केयर योजना से हमने कॉकलियर, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, कॉकलियर इम्प्लांट गूंगे और बहरे बच्चों के लिए जो 5 लाख का पड़ता है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपमानित किया सोशल मीडिया में उनका नाम डाल करके। क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट के उपरांत ऐसे बच्चों की स्पीच थेरेपी होती है, और जब उन बच्चों को ये लगा कि हमारा नाम सोशल मीडिया में डाला गया है, तो ऐसे बच्चे और उनके परिवारों के लोग अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे। पिछले कल एक सर्पदंश से परिवार में डेथ हुई थी। तब 4 लाख रुपया हमने रिलीफ मैनुअल में उसको दिलवाया, तो क्या हम उसे नहीं मिलते? डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर जरूरतमंदों के लिए अगर सहयोग राशि दी गई, क्या उनको हम नहीं देते? बेईमानी करने का काम जिस व्यक्ति ने यहाँ पर प्रेस वार्ता की है और जिन लोगों का नाम प्रेस और मीडिया में उछाला है, वो माफ़ी मांगें। तुम्हारा धरना काम आएगा कि नहीं आएगा, पर एक महाधरना जो है सुलह में आने वाले दिनों में इस व्यक्ति के खिलाफ, और वो बड़ा विशाल धरना होगा और धरना मुद्दों पर आधारित होगा, ये भी तय हो गया है। माफ़ी मांगें, उत्तर दें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप सभी बंधु यहाँ पर आए,